तो जनाब बात करेंगे ड्रामा सीरियल तन्मन नीलो नील की एपिसोड जो कि सेकंड लास्ट एपिसोड है, एपिसोड 10 के बारे में। अगर आप लोगों ने एपिसोड देखी तो अपनी राय रिव्यूज़ या कमेंट्स के अंदर ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो जनाब राबी की जो अम्मा है वो राबी के अब्बा से बहुत ज़्यादा नाराज़ है। ज़ाहिर बात है, नाराज़ भी ना हो तो फिर वो बंदी करे क्या। उसने सारी ज़िंदगी जिस बंदे की चुप के साथ गुजार दी है, उसके अपने खसारे अपने उसके जो है वो गिले शिकवे हैं। तो खैर राबी के अब्बा ने तो उससे जो भी था वो सच बोल ही दिया, जिस तरह भी बोला है जैसे भी। तो राबी की अम्मा जो है वो भी फ़िलहाल जो है राबी के अब्बा से नाराज़ है कि जी उन्होंने एक मासूम इंसान का जो है वो कत्ल किया है। और उसके बाद राबी की अम्मा जो है वो उसको कहती है कि तुम सोनू के घर जा रही हो तो मुझे भी साथ लेके चलो, मैंने उसकी अम्मा से मिलना है। अब जी राबी अपनी अम्मा को लेके सोनू के घर पे आ जाती है और वहाँ पे आके जी जो राबी की अम्मा होती है वो सोनू की अम्मा से जब मिलती है तो फिर वो उसको जो है वो पहले तो इधर उधर की बातें करती है। सोनू की जो अम्मा होती है उसको भी समझ नहीं आता कि एक्चुअल में ये कहना क्या चाहती है। शायद इसको मेरे और एहसान के जो वो यानी कि राबी के फादर के रिश्ते के बारे में पता चल गया, तो इस वजह से ये परेशान है वो है। खैर वो अपनी तरफ से सफाई देने की कोशिश करती है सोनू की अम्मा, लेकिन जो राबी की अम्मा होती है वो कहती है नहीं नहीं, मेरा आपसे ऐसी कोई बात करने का कोई वो नहीं है। तो वो उसको बताती है जी मैं तो अपनी वजह से परेशान हूँ, और वो सारी हकीकत और सच्चाई जो है बता देती है कि सोनू के जो फादर थे उसकी डेथ जो है वो कैसी हुई थी। और उनकी जो है वो डेथ एज अ नेचुरल एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि उनको जो वो कत्ल किया था और वो किया था राबी के फादर ने। अब सोनू की अम्मा का जो है वो हौसला है, इतना उनका ज़र्फ़ है कि इतनी बड़ी बात सुन लेने के बाद भी उनके दिल में ज़रा बराबर भी जो है वो राबी के लिए नफ़रत नहीं है या कि राबी की मदर के लिए नहीं है। हाँ, उसके जो राबी का फ़ादर है उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि वो उसको वैसे तो जो है वो सज़ा नहीं दिलवा सकती, लेकिन एक सज़ा जो कि वो उसने उसके लिए रखी है वो ये कि जी राबी और सोनू की जब शादी होगी तो जो राबी का फादर है वो इस शादी में किसी तौर पे भी जो है वो शामिल नहीं होगा। और दूसरी बात ये कि दोनों ने ये फैसला किया कि वो राबी को और सोनू को जो है वो इस सारे मैटर के बारे में जो है वो कुछ भी नहीं बताएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में शायद अभी देखेंगे जी, होप्स हो कि जितना अच्छे जितना बिल्कुल थोड़ी सी एपिसोड्स का ड्रामा चला है, जितना अच्छे प्रोजेक्ट लिखा हुआ था, तो एट द एंड जो इसका एंड होगा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो भी अच्छा होगा कि ठीक है उस टाइम पे एक चीज़ जो है उसके राबी फादर ने कर दी है, लेकिन उसकी अब उसको इस चीज़ का रेग्रेट है, पछतावा है। तो ये इंसान के लिए इससे बढ़ के सज़ा कोई हो नहीं सकती। कहते हैं ना कि मरे हुए को क्या मारना। तो राबी के फादर का भी वही सीन है कि वो तो बंदा खुद जो है वो मरने के लिए तैयार है या मर ही रहा है वो दिन ब दिन। जितना भी मतलब वो काम करने के बाद उसने ज़िंदगी गुजारी अपनी, तो उसको सुकून नहीं है कि जी उससे गलत काम हुआ। और जिसको इस चीज़ का एहसास हो जाए तो इससे बढ़ के कुछ भी नहीं होता। लेट्स सी कि नेक्स्ट एपिसोड जो लास्ट एपिसोड होगी उसमें इसका एंड जो है वो कैसा होगा। तो एक तो ये बड़ा एक ज़बरदस्त चीज़ थी इस ड्रामे की, इस एपिसोड की। और दूसरी जो बेहतरीन चीज़ थी वो ये कि जो इंस्पेक्टर था उसने खुद फ़ोन करके जो मून था उसको जो है वो थाने बुलाया। और फाइनली मतलब कि वो क्योंकि एंडिंग की तरफ जा रहा है तो इसलिए दिखाते हैं जी कि बुरे से बुरे लोग भी जो है वो अच्छे हो जाते हैं। फिर उसने जी उससे एक्सक्यूज़ भी किया, यानी कि उससे माफ़ी मांगी अपने बिहेवियर की वजह से। और फिर उसको जी फुल प्रोटोकॉल दिया मून को और उसकी चेयर लगवाई। और उसने जी मतलब जो इंस्पेक्टर था वो अपना जो है गिल्ट थोड़ा कम करना चाह रहा था कि जी उसने उसकी बात नहीं उस टाइम पे मून की मानी थी। तो अब वो कह रहा था कि चले इसी बहाने जो है वो मून को अगर सुकून मिलेगा तो हो सकता है कि उसके भी गुनाह की जो है बख्शिश हो जाए कि उसने जो है वो इंसाफ से काम नहीं लिया था उस टाइम पे। तो वो क्या करता है कि जिस जगह पे जिस सेल में जो है वो बाऊ कैसर जो है वो बंद होता है जेल के अंदर, उसके सामने जो है मून की चेयर लगवाता है और उसको जो है वो चाय भी ऑफर करता है। और मून साहब जो है वो बड़े ठाट से बैठ के जो है वो उसके सामने कहता कुछ नहीं है बाऊ कैसर को, बट चाय जो है वो पीता है। और उसके जो एक्शन थे वो बाऊ कैसर के लिए जो थे वो बड़े मतलब वही काफ़ी थे। और उसके बाद फिर वो मून जो है वो सोनू से जाके मिलता है और उसको बताता है कि जी मैंने उससे नज़रों नज़रों से ही मारा है, मैंने उससे बोला कुछ नहीं है, बट मैंने अपनी नज़रों से उसको मारा है। और ऐसे लग रहा था कि मेरी एक एक नज़र जो है वो उसको उसको फील हो रहा था कि वो अपनी जो है वो मौत के करीब जा रहा है। और दूसरी तरफ जो कामी है वो फुल टाइम अपने अब्बा को मतलब ये एक तरफ धमकियाँ दे रहा है जी, अपनी अम्मा को बता रहा है कि वो राबी को भी मार देगा, उसके अब्बा को भी मार देगा छत से गिरा के। और अपने अब्बा को जी कह रहा होता है कि आप जो है वो बात करो फाइनल, लेकिन उसका जो अब्बा होता है फिलहाल जो है वो टाल मटोल से काम लेता है और क्लियर बात जो है उनको नहीं करता। तो कामी को इस बात पे जो है वो गुस्सा आता है। और फिर जो है कामी की अम्मा जो होती हैं वो जाके राबी की अम्मा से कहती है जी कि तुमने मेरी बात का असर लिया कि उस दिन मैंने जो बात की थी या इस तरीके से। तो फिर राबी की अम्मा जो कि एक समझदार औरत है तो वो उसको जानती है कि उसकी जो जेठानी है उसकी क्या नेचर है, तो फिर वो उसको उसकी बात का बड़ा अच्छा जवाब देती है कि नहीं नहीं ऐसे कोई बात नहीं, हमारे अंदर नाराज़गी नहीं है और आपस की बात है और ये जो है वो ठीक हो जाएगा। और मतलब जो सोनू की अम्मा है वो तो बहुत ही ज़्यादा जो है बेहतरीन औरत है। कामी की अम्मा को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और खैर फिर उसके बाद जो है वो राबी की अम्मा जो होती है अभी उसको जो है वो राबी के अब्बा पे गुस्सा भी है, तो इसलिए वो उससे अपना जो बिस्तर भी अलग कर लेती है और राबी के रूम में शिफ्ट हो जाती है। और राबी का अब्बा जब आगे ये चीज़ देखते हैं तो उसको भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगती।
तो लेकिन राबी को अभी कुछ भी नहीं पता कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। तो लेट्स सी कि नेक्स्ट एपिसोड जो कि लास्ट एपिसोड होगी इसका फाइनली जो वो एंड कैसा होने वाला है।